जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को, वह ओशनोग्राफी के तहत आता है और उसका नाम है ओशन रिलीफ। यानी ओशन रिलीफ का मतलब होता है महासागरीय नीतल का उच्चावच। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर 71% भाग में जल का विस्तार है, यानी वे सागर महासागरों के रूप में मौजूद है, जबकि 29% भाग में स्थल का विस्तार है। तो चूंकि जो 71% महासागरीय भाग है, यानी महासागरों की संख्या जो 5 है, जिसमें प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, तो ये जो महासागर हैं, तो पानी आखिर जिस पर है उसको हम लोग नीतल कहते हैं। अब उसकी नीतल की बनावट कैसी? तो माय डियर स्टूडेंट्स, चैलेंजर एक्सप्लोरेशन से पहले, चैलेंजर अभियान से पहले ऐसी मान्यता थी कि हमारा जो ओशियन है, समुद्र है, वो बिल्कुल इस तरह से है, कटोरे की तरह। यानी चैलेंजर अभियान से पहले ये मान्यता थी कि इस तरह से जो है हमारा यह महासागर है और वह उसकी पेंदी जो है बिल्कुल कटोरे की तरह। लेकिन जब चैलेंजर अभियान किया गया, चैलेंजर एक्सप्लोरेशन हुआ, तो पता चला कि नहीं भाई साहब, हमारा जो समुद्र है, हमारा जो सागर महासागर है, उसकी नीतल की बनावट, नीतल का मतलब ये होता है, नीतल का मतलब होता है ये, यानी इसकी बनावट कटोरे के समान नहीं है, बल्कि यह काफी उबड़ खाबड़ है। और उबड़ खाबड़ कैसा है? तो उबड़ खाबड़ इस तरह से है जिसको मैंने डायग्राम में बनाया। यानी हमारी जो सागर महासागर हैं, तो सागर महासागरों का जो नीतल है वो इस तरह से नहीं है, बल्कि यह हमारा जो नीतल है यह बिल्कुल उबड़ खाबड़ है। तो ये मान्यताएं हमारी क्या हो गई? मान्यताएं हमारी समाप्त हो गई कि बिल्कुल उस तरह से कटोरे की तरह नहीं है। अब रही बात कि जो हमारे महासागर हैं, तो आखिर उसके जो नीतल हैं, तो उसके नीतल में कौन कौन से उसके रिलीफ हैं, किस तरह के उसकी टोपोग्राफी है, किस तरह के उसके उच्चावच। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो हमारा कोस्टल रीजन हो गया, जो हमारा लैंड के तहत आता, यानी ये कोस्टल पार्ट है जिसको हम लोग लैंड कहते हैं। और ये कोस्टल पार्ट जहां तक छिछला पानी होता, जहां तक छिछला पानी होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और इसको हिंदी में कहते हैं मग्न तट, इसको हिंदी में कहते हैं मग्न तट। तो ये मग्न तट। दूसरा हमारा जो है ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ये देखिए बिल्कुल तीव्र ढाल है, तो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, इसको कहते हैं मग्न ढाल। स्लोप का मतलब ढाल होता है, तो ये हमारा मग्न ढाल हो गया। उसके बाद ये हमारा जो ओशियन प्लेटो है, जिसको हम लोग कहते हैं महासागरीय उत्थान, इसको क्या कहते हैं? उत्थान कहते हैं, RISE इसको कहते हैं। तो उत्थान ये हो गया। फिर उसके बाद ये मिड कॉन्टिनेंटल रीज हो गया, आप यहां देख रहे हैं मध्य महासागरीय कटक इसको कहते हैं। रीज का मतलब होता है कटक, तो मध्य महासागरीय कटक है। उसके बाद ये ट्रेंच है जिसको गर्त कहते हैं। और ये हमारा जो है कि सबमरीन रिज होता है, जो बहुत ऊपर नहीं होता है, नीचे ही होता है। और उसके बाद फिर हमारा ये लैंड वाला एरिया हो जाता है। अब चूंकि यहां से लेके ए से लेके बी तक ये जो रिलीफ है, ये सब हमारा आता है डीप सी प्लेन में, गहन सागरीय भाग में आता है, गहन सागरीय मैदानी भाग में ये आता है। अब पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग मग्न तट की बातें करें, कॉन्टिनेंटल स्लोप की बातें करें माय डियर स्टूडेंट, तो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप हमारे जितने भी महासागर हैं, जैसे कि महासागरों की संख्या मैंने 5 बताया, तो टोटल महासागरों का यह हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यह अकेले 7.5%, यानी ये जो देख रहे हैं ये छिछला पानी वाला भाग है, ये टोटल महासागरीय एरिया का रिलीफ का ये अकेले 7.5%। जबकि
इसकी जो ढाल है तो वह 1 डिग्री से कम, यानी इसकी जो ढाल है, इसका जो स्लोप है वह 1 डिग्री से भी कम है। अब रही बात कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, मध्य तट है, यह सबसे ज्यादा अटलांटिक महासागर में, सबसे ज्यादा किसमें है? अटलांटिक महासागर में है, 13.3%। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि किस महासागर में महासागरीय मध्य तट सबसे अधिक है, तो वह है अटलांटिक महासागर में, यानी 13.3%। इसके बाद बातें आती है प्रशांत महासागर की, यानी प्रशांत महासागर की बात आती है, और इसमें ये जो महासागरीय मध्य तट है यह 5.7%, जबकि हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में यह आपको 4.2%, यानी अटलांटिक में सबसे ज्यादा 13.3%, प्रशांत महासागर में 5.7% और हिंद महासागर में 4.2% है। अब रही बात कि ये जो 13.3% अटलांटिक महासागर में है, तो जाहिर सी बात है कि उसका मध्य तट काफी चौड़ा है, और मध्य तट चौड़ा होगा तो वहां पर फिशरीज बड़े पैमाने पर होगी। यही वजह है कि देखिए अटलांटिक महासागर में ग्रांड बैंक और डागर बैंक दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जहां से फिशरीज होता है, मछलियों को पकड़ने का काम होता है, डागर बैंक और ग्रांड बैंक, तो एक्चुअली में इसी मध्य तट पर है। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज आप जानते चलिए कि ये जो मध्य तट है, कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ होता है, टोटल नेचुरल गैस, नेचुरल ऑयल का, यानी प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम का अकेले यहां से 20% से अधिक, अकेले यहां से 20% से अधिक निकाला जाता है इसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, मध्य तटों से। दूसरा हमारा जो है मग्न ढाल की बातें आती है, ये तो देखिए बिल्कुल यहां पर ये खड़ी ढाल हो जाती है, और ये जो ढाल होती है यह आपको 2 से 5 डिग्री तक होता है, यानी कि यह इसकी ढाल होती है 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होती है। अगर हम लोग इसकी औसत गहराई की अगर हम लोग बातें करें तो इसकी गहराई जो होती है वो होती है 3660 मीटर। यह मग्न ढाल की गहराई होती है, कितनी होती है? 3660 मीटर। अगर इसको आप फायदम में अगर बातें आप कीजिएगा तो ये 2000 से, अगर फायदम में बातें कीजिएगा तो 2000 से यह आपको आ जाता है कितना? 200 से 2000, 200 से 2000 फायदम। चूंकि फायदम आप जानते हैं कि फायदम क्या होता है, तो फायदम जो है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए एक यूनिट है, और एक फायदम का मतलब होता है 6 फीट। अगर मीटर में बातें करें तो 1 फायदम इज इक्वल टू 1.8 मीटर होता है। तो अगर हम लोग मग्न ढाल की बातें करें ये तो 200 फायदम से 2000 फायदम तक होता है, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3660 मीटर ये हो जाता है। जहां तक बात है महासागरीय मग्न ढाल की, तो मग्न ढाल जो है कि सबसे ज्यादा आपको किसमें है भाई? तो सबसे ज्यादा आपको अटलांटिक महासागर में है ये, और कितना प्रतिशत है? ये 12.4% है अटलांटिक में। अगर हम लोग पैसिफिक की बातें करेंगे तो इसमें 7% है, और अगर हम लोग इंडियन ओशियन की बातें करें तो इसमें आपको 6.5%, 6.5% इंडियन ओशियन में जो है महासागरीय मग्न ढाल है। इसके अलावा अगर हम लोग टोटल महासागरीय उच्च अवच की बातें करें तो मैंने शुरू में कहा कि ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये 7.5% है, लेकिन अगर इस मग्न ढाल की हम लोग बातें करें, इसकी मग्न ढाल की अगर हम लोग बातें करें तो टोटल ये ओशियन रिलीफ का 8.5% है। ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, तो ये 8.5% है। अब रही बात कि इसके ठीक बाद ये देखिए जो उठा हुआ भाग है ये उभरा हुआ है, तो उभरे हुए भाग को उत्थान कहते हैं, और उत्थान को जो है कि RISE, राइस यहां पर किया हुआ है, उठा हुआ है। और इसकी जो अगर हम लोग बातें करें गहराई की, उत्थान की जो गहराई है ये 2000 से 3000 मीटर, 2000 से 3000 मीटर इसकी क्या है? गहराई है। किसका? उत्थान का, जिसको कि महासागरीय पठार भी कहते हैं। तो इसकी गहराई 2000 से 3000
मीटर है। हालांकि इसकी ढाल जो है कि कम होती है, आधा डिग्री से लेके 1 डिग्री तक ही होती है, यानी इसकी ढाल कितनी होती है, तो 0.5 से 1 डिग्री के बीच ही होती है, इससे ज्यादा ये नहीं होती है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो ये मिड कॉन्टिनेंटल रीज है। ये क्या है, ये मिड कॉन्टिनेंटल रीज है, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। तो ये मिड कॉन्टिनेंटल रीज यानी मध्य महासागरीय कटक है। और अगर हम लोग बातें करें कि मध्य महासागरीय कटक का निर्माण कैसे होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब महासागर में प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती है, यानी जब उसमें तनाव पैदा होता है, टेंशन पैदा होता है, तो टूटती हैं और अंदर से जो ज्वालामुखी मैग्मा है वह बाहर लावा के रूप में प्रकट होता है और उसी से एक लंबी सी एक पहाड़ी नुमा बांध की तरह बन जाता है। उसी को मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। और वैसे टोटल महासागरों को मिलाकर 75,000 किलोमीटर की लंबाई तक जो है इसका विस्तार है। लेकिन अगर पार्टिकुलर किसी महासागर की बात करें तो सबसे लंबी मध्य महासागरीय कटक अटलांटिक महासागर में है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर उसकी लंबाई 14,500 किलोमीटर है और उसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। तो ये मिड कॉन्टिनेंटल रीज हो गया, जिसको मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। यही जो उठा हुआ है यही मिड कॉन्टिनेंटल रीज है, मध्य महासागरीय कटक है। इसके बाद आप देखिए कि ये जो गहरा वाला भाग है, ये जो गहरा वाला भाग है, ये एक्चुअली में गर्त, इसी को खाई कहते हैं, इसी को ट्रेंच कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। और वैसे टोटल ट्रेंचों की संख्या 57 है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्रेंच है वो पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर में यानी प्रशांत महासागर में ट्रेंचों की जो संख्या है, तो प्रशांत में यानी कि पी फॉर प्रशांत में ये जो है कि आपको 32 ट्रेंच किसमें है, पैसिफिक में है। जहां तक अटलांटिक की बात है उसमें 19 है और इंडियन ओशियन की जहां तक बात है उसमें 6 है। यानी यहां पर जो है कि प्रशांत में 32 ट्रेंच है, गर्त है, अटलांटिक में 19 है और हिंद महासागर में 6 ट्रेंच है। अब चूंकि यही जो गर्त है ये हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, जो कि महासागरीय गर्त के नाम से जाना जाता है। इसी में आप देखिएगा मेरियाना गर्त की बातें आती है, आपने सुना होगा मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त की बात आती है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है, फिलीपींस द्वीप के पूरब में स्थित है और इसकी जो गहराई है वह 11,022 मीटर, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर ये गहरा है। तो ये ट्रेंच होता है। और ये कैसे बनता है, तो जब दो असमान घनत्व की प्लेटें, एक बहुत भारी होती है दूसरी हल्की होती है, तो जब टकराती हैं तो हल्की प्लेटें भारी प्लेटों के नीचे क्या होता है, बल्कि भारी प्लेटें हल्की प्लेटों के नीचे समा जाती हैं और उस कंडीशन में वहां पर ट्रेंच बनता है। तो इस तरह से यहाँ ट्रेंच का निर्माण हुआ, मेरियाना ट्रेंच। उसी में जैसे कि देखिएगा टोगो ट्रेंच है। अगर आइएगा अटलांटिक महासागर में, तो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त का नाम है प्यूटोरिको गर्त। उसी तरीका से रोमांस गर्त है, उसी में जो है कि केमन गर्त है। अगर हम इंडियन ओशियन की बातें करें, हिंद महासागर में गर्तों की बातें करें, तो हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त का नाम है सुंडा गर्त, नाम है सुंडा गर्त, जो हिंद महासागर में है। उसके बाद वाटन गर्त है, वाटन गर्त है, जो कि ये भी किसमें है, हिंद महासागर में है। तो इस तरह से हमारे महासागरों में कहीं पर बहुत ही गहरी खाई है, तो कहीं उठा हुआ पठार के समान उसका राइज किया हुआ है, कहीं पर जो है कि आपको कॉन्टिनेंटल मिड कॉन्टिनेंटल रीज है, तो कहीं पर स्लोप है, कहीं पर जो है कि शेल्फ है। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये कॉन्टिनेंटल जो स्लोप है, इसी कॉन्टिनेंटल स्लोप में कई जगह गहरी गहरी खाई पाई जाती है, जो नदी आकर ऊपर से गिरती है तो यहाँ गहरी कटाव करती है, जिसकी वजह से सी कैनियन बन जाता है, यानी महासागरीय कैनियन का निर्माण होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि महासागरीय कैनियन का निर्माण इनमें से कहां होता है, तो आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप की बातें कीजिएगा, यानी वह मग्न ढाल पर यह बनता है। तो इस तरह से ये महासागरों का जो है ओशियन रिलीफ है, ये सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।